Dear friends, greetings. प्रैक्टिकल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इस वीडियो में हम लोग स्टॉक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस देखेंगे। इस सेशन में आप लोग उन ट्रेडिंग कंसर्न्स को देखेंगे जो वो मटेरियल परचेज करती हैं, वही माल आगे उन्हें बेचना होता है। जैसे अगर एक कंप्यूटर वाला है, माउस वो परचेज करता है तो माउस को ही आगे सेल करेगा, पेन ड्राइव परचेज करता है तो पेन ड्राइव ही बेचेगा, सीपीयू परचेज कर रहा है तो सीपीयू ही आगे वो बेच रहा है। मीन्स विदाउट कन्वर्जन, विदाउट एनी मैन्युफैक्चरिंग जब ट्रांजेक्शन करने होते हैं तो किस तरीके से किए जाएंगे, आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले टैली पर चलते हैं। टैली खोलने से पहले एक बार क्वेश्चन पे नजर डाल लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंटर द इन टैली ट्रांजेक्शंस। देखिए कमोडिटी जो है वो ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, 3 ग्रुप में आपको दी गई है और A1, A2, A3, A4, A5 स्टॉक आइटम्स हैं, स्टॉक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं। ट्रायल बैलेंस स्टार्टिंग आपको दिया गया है और इस स्टार्टिंग के बाद में बिल परचेज के और सेल्स के आपको दिए गए हैं। परचेज बिल अगर आप देखें तो बिल नंबर जैसे दे दिया और स्टॉक वाइज आपको बताया गया है कि ये मटेरियल इनसे परचेज किया गया है। स्टॉक दिया है, क्वांटिटी दी है, उसका रेट आपको दे रखा है और अगेन टोटल होने के बाद में CGST, SGST, IGST का भी आपको चार्ज करना है। तो एक लंबी प्रक्रिया से क्वेश्चन ये थोड़ा सा निकलेगा, लेकिन बहुत इजी है। स्टॉक के बस आपको अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। तो आप क्या करेंगे कि जैसे ग्रुप पहले आप बना लें स्टॉक के और उसके बाद में जो क्वांटिटी का ओपनिंग बैलेंसेस हमें दिए गए हैं वो स्टॉक हमें बनाने पड़ेंगे। तो जैसे एग्जांपल अभी आपके सामने है, मुझे ये स्टॉक आइटम्स क्रिएट करने हैं और इवन आप देखें स्टॉक के आइटम्स के बैलेंसेस भी आपको दे रखे हैं। तो इन बैलेंसेस को ध्यान में रखते हुए हमें ओपन करना होगा। कैसे होगा, चलिए चलते हैं। टैली को ओपन करते हैं, एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं रोल नंबर के नाम से। पहले वाली कंपनी को मैं शट डाउन करूंगा। वर्क इन एजुकेशनल मोड क्लिक करते हुए पहले वाली कंपनी को राइट पैनल में जाके ऑल्टर F1 शट कंपनी, न्यू कंपनी क्रिएट और मैं इसको बंद कर नई कंपनी को क्रिएट करता हूं। रोल नंबर 051250 और क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ लेने जा रहा हूँ आपके लिए। मैं इसको एक्सेप्ट करवा देता हूँ कंपनी को। और जैसा आप जानते हैं कि टैली में इन्वेंटरी फीचर पहले से इनेबल होते हैं, तो इस क्वेश्चन में हमें डिसेबल नहीं करना है। क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। टैली में हमें इन्वेंटरी ऑलरेडी इनेबल्ड है। क्वेश्चन के अनुसार ABC 3 हमें इन्वेंटरी के ग्रुप रखने हैं। A1 से A1, B1 हमें स्टॉक आइटम बाद में क्रिएट कर लेंगे, पहले स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। टैली में इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन में जाकर स्टॉक ग्रुप्स क्रिएट क्लिक कर दें। पहला ग्रुप हमें A का देना है, प्राइमरी रहने दें, एक्सेप्ट करवा दें, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। बी ग्रुप ले लें, अंडर प्राइमरी रहने दें क्योंकि हम प्राइमरी के अंदर सेकंड ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। सी ग्रुप ले लें और इसको भी आप एक्सेप्ट करवा दें। बस ये 3 ग्रुप हमारे क्रिएट हो चुके हैं। एस्केप करके बाहर आ जाएं। क्योंकि क्वेश्चन में हमें ट्रायल बैलेंस दे रखा है तो ट्रायल बैलेंस से लेजर क्रिएशन हमें करना है। ट्रायल बैलेंस 1 अप्रैल 2017 का दे रखा है, मैं इसको 23 मानते हुए कर रहा हूँ। कैपिटल का सबसे पहले बैलेंस आपको 10 लाख दे रखा है। कैपिटल अकाउंट हम ओपन कर लेते हैं। अकाउंटिंग इन्फो में जाकर लेजर क्रिएट कैपिटल अकाउंट
ग्रुप कैपिटल अकाउंट ही रखना है और इसका ओपनिंग बैलेंस 10 लाख हम लिख देंगे। पहला लेजर क्रिएट हो गया हमारा। सेकंड हमें कैश बैलेंस 3 लाख रुपीस डालना है और आप जानते हैं कि कैश ऑलरेडी लेजर में क्रिएटेड होता है, तो हम ऑल्टर में जाकर कैश को ऑल्टर करेंगे और इसका ओपनिंग बैलेंस जो है 3 लाख रुपए एंटर कर देंगे। और अब जो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में है स्टॉक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं, तो स्टॉक के आइटम्स के लिए हमें क्रिएशन करना। सबसे पहला स्टॉक आइटम हमें क्रिएट करना है A1 800 क्वांटिटी 200 की रेट। स्किप करके मैं आता हूँ इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन में, स्टॉक आइटम्स में क्रिएट करूँगा। स्टॉक आइटम में सबसे पहले A1 क्रिएट करूँगा, जिसका ग्रुप जो है, क्योंकि A कैटेगरी का है स्टॉक है तो मैं A ले रहा हूँ। और यूनिट्स हम डिफाइन कर देते हैं, सिंबल नंबर, और फॉर्मल नेम हम नंबर रख लेते हैं। डेसिमल प्लेसेस की मुझे ज़रूरत नहीं है, अभी इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, मैं इसको एक्सेप्ट करवा देता हूँ। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको नंबर लिया है, NO डॉट लिखना था। क्वांटिटी हम डाल लेते हैं, इसकी थी 800 200 1,60,000 अमाउंट हो जाएगा। ऐसे ही A2 में ओपन करूंगा। नेक्स्ट जो मुझे ओपन करना है A2 880 रुपीज की रेट से। नंबर रखना है, क्वांटिटी 800, रेट 80 रुपीज, वैल्यू अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी और मैं इस स्टॉक आइटम को एक्सेप्ट करवा देता हूँ। तीसरा स्टॉक आइटम जो मुझे क्रिएट करना है वो है 83906 क्वांटिटी और 60 रुपीज की रेट से। A3 ग्रुप A नंबर और क्वांटिटी 906 60 की रेट से 54360 कैलकुलेट होके आ जाएगा अमाउंट। नेक्स्ट स्टॉक आइटम जो मुझे क्रिएट करना है वो है B2 640 क्वांटिटी और 60 की रेट। मैं ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ, स्टॉक आइटम क्रिएट कर देता हूँ B2। ग्रुप इसका मैं B रखूंगा, नंबर इसका भी यही रख रहा हूँ और 640 रेट 60 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक आइटम जो मुझे क्रिएट करना है वो है B3 860 65 की रेट से। तो B3 मैं टाइप करता हूँ स्टॉक आइटम के लिए, ग्रुप B ले लूँगा, नंबर ही रखूँगा। क्वांटिटी मेरी हो जाएगी 860 65 की रेट से। एंड नेक्स्ट है मेरा B4 510 क्वांटिटी और 80 की रेट से। मैं ग्रुप स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहा हूँ B4 ग्रुप B, नंबर और क्वांटिटी मेरे पास 510 80 की रेट से था। नेक्स्ट है C3 मुझे खोलना है, C3 1230 और 12 की रेट से। C3 ग्रुप इसका C हो जाएगा और इसका भी स्टॉक क्वांटिटी जो है यूनिट्स जो है वो नंबर रख रहा हूँ मैं। क्वांटिटी 1230 और रेट 12 हो जाएगा, अमाउंट 14,760 हो गया। नेक्स्ट स्टॉक आइटम जो मेरे पास में है वो है C5 1452 की रेट से, क्वांटिटी के साथ C5 ग्रुप C, यूनिट नंबर, क्वांटिटी 1452, रेट 15, 21,780 का अमाउंट हो जाएगा। और नेक्स्ट एंड लास्ट स्टॉक आइटम जो मुझे क्रिएट करना है C1 1250 की रेट से। C1 ग्रुप C, नंबर 1000 और 250 की रेट से। इसको मैंने एक्सेप्ट करवा दिया क्योंकि ये स्टॉक के आइटम्स थे। तो चलिए देखते हैं एक बार बैलेंस शीट हमारी मैच हुई या नहीं हुई। हम एस्केप करते हैं, बैलेंस शीट में चलते हैं। देखिए करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, कैपिटल लायबिलिटी साइड मेरी 10 लाख से मैच हो चुकी है। स्टॉक जो मैंने यहाँ क्रिएट किए थे 7 लाख रुपीज का टोटल, ये जो बैलेंस था ये सारे आइटम्स 7 लाख रुपीज के थे।
बिकॉज कैपिटल मेरा 10 लाख था, कैश अकाउंट 3 लाख था, बाकी के सारे स्टॉक से रिलेटेड थे जो अपन अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं। नेक्स्ट अब बिलिंग करनी है, परचेज बिल हमें एंटर करना है। वीके एंटरप्राइजेस से हमने ये गुड्स परचेज किए हैं, A4, B3, C2, B5, C3। क्वांटिटी दे रखा है, रेट दे रखा है और CGST SGST हमें चार्ज करना है। तो चलिए चलते हैं उस टेली पे डालने के लिए। एंटर करते हैं हम गेटवे ऑफ टेली से अकाउंटिंग वाउचर्स में जाकर। अकाउंटिंग वाउचर में हमें परचेज की एंट्री बनानी है। इनवॉइस नंबर 253 हो जाएगा सप्लायर का। PDF इसके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है वीडियो के, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पार्टी नेम वीके एंटरप्राइजेस था, मैं पार्टी नेम टाइप करता हूँ वीके एंटरप्राइजेस। अकाउंट ओपन करना होगा मुझे। क्रेडिटर की लिस्ट में जाएगा। करता हूँ परचेज लेजर पे आकर परचेज अकाउंट मुझे क्रिएट करना होगा। रहेगा स्टॉक में, यहाँ ये पूछेगा आपसे इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड पे यस करना है, इसको एक्सेप्ट करवा दें। और दूसरे क्वेश्चन के कंपैरिजन में अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर्टिकुलर की जगह नेम ऑफ आइटम्स आपको नजर आएंगे। जो स्टॉक आपने उनसे परचेज किया है A4, B3, C2, B5, C3, इस स्टॉक को यहाँ लिस्ट आउट आपको करना होगा। तो A4 अगर हमने क्रिएट नहीं किया है तो हमें ऑल्टर C करके क्रिएट करना होगा। A4 A में यूनिट नंबर हो जाएगी, क्वांटिटी 15, रेट क्वेश्चन से आ जाएगी 25। A4 के बाद B3 परचेज करना है, B3 ऑलरेडी क्रिएटेड है। रेट क्वांटिटी 20, रेट 20। C2 परचेज करना है, C2 क्रिएटेड नहीं है, हम क्रिएट करेंगे। ऑल्टर C का बटन दबाएंगे, C2 ग्रुप C हो जाएगा, यूनिट नंबर हो जाएगी 8 और रेट जिसकी 100 दी गई है हमें क्वेश्चन में। B5 लेना है, B5 क्रिएटेड नहीं है, B5 को हम क्रिएट करेंगे ऑल्टर C करके। B5 ग्रुप B हो जाएगा, इसकी भी यूनिट नंबर आएगी। और ये हमने परचेज किया है 1550 की रेट से। लास्ट इसी में C3 की परचेज है 1460 की रेट से। तो ये क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन था 25, 20, 100, 50, 60 इसी रेट से हमने परचेज कर लिया। इस लाइन से ऊपर यहाँ आप एक लाइन देख रहे होंगे और इसकी टोटल भी दिख रही होगी। इस लाइन से ऊपर अगर आप रख रहे हैं, ऊपर की तरफ है टेली के अंदर, तो यहाँ स्टॉक आइटम्स आएंगे और इससे लाइन से जस्ट नीचे जैसे ही आप कर्सर लेके जाएंगे एंटर करके, तो यहाँ वापस लेजर क्रिएशन पे आप चले जाएंगे, क्योंकि हमें CGST SGST चार्ज करना है। और उसके लिए जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था, ऑल्टर C करके ड्यूटीज एंड टैक्सेस वाले ग्रुप में CGST इनपुट 6% की रेट से आप इनपुट लेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस वाले ग्रुप में, और रेट आप यहाँ डिफाइन कर देंगे जो क्वेश्चन में दे रखी है 6% ऑन टोटल सेल्स। ये 6% से 189.9 इसने कैलकुलेट कर दिया। सिमिलरली SGST भी हमें चार्ज करना है और SGST का अकाउंट हम बनाएंगे। SGST इनपुट 12%, ये तो 6% SGST रहेगा। ड्यूटीज एंड टैक्सेस और इसका रेट हम 6% डिफाइन कर देते हैं ऑन टोटल सेल्स। यस करवा दें तो CGST इनपुट चार्ज हो गया और SGST इनपुट चार्ज हो गया 189.90। टोटल आप देख लें 3544.80 क्वेश्चन में भी दे रखा था। तो ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हम इस एंट्री को एक्सेप्ट करवा देते हैं। ये नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम करते हैं कैश से है, जलज एंड कंपनी से। A3, B2, C1, B4, A2 हमने परचेज किया है। CGST SGST हमें चार्ज करना है। तारीख क्योंकि एजुकेशनल वर्जन में वर्क कर रहे हैं इसलिए हम इसको यूज नहीं कर रहे। बिल नंबर 323,
पार्टी नेम कैश का रहेगा। परचेज मैंने ले लिया। स्टॉक आइटम में आप जो क्वेश्चन में मुझे दिया था, सबसे पहला A3 मुझे परचेज करना है 15 की रेट से 15 क्वांटिटी 25 रेट। नेक्स्ट B2 मुझे परचेज करना है 20 की रेट। C1 परचेज करना है 25 90 की रेट से। B4 मुझे परचेज करना है 30 रेट 50। A2 मुझे परचेज करना है 35 60 की रेट से। यहाँ तक की टोटल 6625 हो चुकी है, 6625। और मुझे CGST SGST 6% से कैलकुलेट करना है, तो मैं CGST इनपुट 6% और SGST इनपुट 6% ले लेता हूँ। टोटल 7420 मेरा हो चुका है, मीन्स की एंट्री मेरा कंप्लीट है। सिमिलर वे में नेक्स्ट थर्ड एंट्री अशोका एंड सन्स से A1 B4 C5 B1 B2 हमें परचेज करना है CGST SGST 6% के रेट से। तो पहले वाली एंट्री को एक्सेप्ट करवाते हुए हम थर्ड एंट्री की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें बिल नंबर दे रखा है 11, पार्टी नेम अशोका एंड सन्स, क्रेडिट पर परचेज है। अशोका एंड सन्स का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, क्रेडिटर की लिस्ट में जाएगा। देता हूँ परचेज, और अब जो क्वांटिटी मुझे दी गई है A1 45 रेट 25। नेक्स्ट B4 65 रेट 20। नेक्स्ट C5 क्वांटिटी 12 रेट 80। B1 अकाउंट क्रिएटेड नहीं है, तो ऑल्टर C करके B1 अकाउंट क्रिएट करना होगा, स्टॉक आइटम क्रिएट करना होगा, ग्रुप B हो जाएगा, यूनिट नंबर ही रखेंगे। तो ये यूनिट वाइज आप देख सकते हैं कि आपको लीटर केजी या अलग अलग यूनिट वाइज आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, नंबर ऑफ पीसेस पर बैग, इस तरीके से क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है। तो B1 का मेरा परचेज है 20, अभी वाले क्वेश्चन में 50, एंड B2 का भी इसी में एंट्री दी गई है 30 की रेट से 60 अमाउंट। एंड लाइन से नीचे आता हूं तो मैं CGST, लाइन से ऊपर स्टॉक आइटम्स हो गए, और अब नीचे CGST इनपुट 6% की रेट से, SGST इनपुट, और टोटल आप चेक कर लें 6927.20 ये क्वेश्चन में और हमारी मैच कर रही है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ हुकम एंड सन्स से ये 184 बिल से हमें 3 क्वांटिटी हमें परचेज करनी है, तो मैं इसकी एंट्री पास कर देता हूं, और इसमें IGST 12% चार्ज करना है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो पहले वाली एंट्री को एक्सेप्ट करवाने के बाद अब IGST की हम एंट्री पास करेंगे हुकम एंड सन्स से। सप्लायर का इनवॉइस नंबर है 184, पार्टी नेम मुझे क्रिएट करना होगा, करवा देता हूं मैं इसको, और परचेज अकाउंट लेते हुए अब स्टॉक मेरे 3 दे रखे थे, A3 परचेज किया है 55 रेट 26, B3 60 रेट 25, C3 12, और ये एवरेज रेट पहले वाली ले लेता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा यहाँ एंटर जल्दी से नहीं हो जाए, रेट आपको टाइप करनी है और उसके बाद में फिर आगे बढ़ना है। 3842 मेरा टोटल हो गया, जिसपे मुझे IGST 12% चार्ज करना है। IGST इनपुट अकाउंट में ओपन करूंगा, इनपुट 12% की रेट से, रेट्स ग्रुप हो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस अदर्स, एंड 12% ऑन टोटल सेल्स मुझे मेथड ऑफ कैलकुलेशन रखना है। राउंडिंग हम नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। जैसे ही मैं 12% करता हूं तो ये इसने कैलकुलेट कर दिया, और टोटल बिल का अमाउंट जो है 4303.04 देख सकते हैं आप, टोटल मैच कर रहा है। फिफ्थ एंट्री मेरा कैश का है, जो कि इन A3 B2 C1 B4 C4 की इस क्वांटिटी के साथ परचेस है, जिसमें CGST SGST मुझे परचेस करना है। तो चलिए हम इसको परचेस कर लेते हैं बिल नंबर 656 से।
पांचवा बिल 656 से पार्टी नेम केश आ जाएगा क्योंकि केश लिखा हुआ है। और परचेज आने के बाद में अब A3 में परचेज करता हूँ 35 रेट, B2 24 की रेट से, C1 64 90 की रेट से, B4 81 50 की रेट से, C4 क्रिएटेड नहीं है, हमें क्रिएट करना होगा, ऑल्टर C का बटन दबाएंगे, C4 ग्रुप C नंबर में लेते हुए, और C4 मेरा हो गया 54 60 की रेट से, टोटल 14,700, जिसपे मुझे CGST 14,700 की टोटल के नीचे कर्सर लाने के बाद में CGST इनपुट मुझे 6% लेना है, और SGST इनपुट मैं सेलेक्ट करूंगा, 6% सेलेक्ट हो जाएगा। टोटल चेक कर लें, 16,464 इस बिल का अमाउंट है, जो कि मेरा टैली में भी नजर आ रहा है। एंट्री मेरी है 811 से, कैश A2 B2 C1 C3 A5 मुझे परचेज करना है, और अगेन CGST SGST मुझे चार्ज करना है। तो बिल नंबर 811, पार्टी नेम केश, परचेज लेजर में, और नेम ऑफ स्टॉक में सबसे पहला A2 क्वांटिटी हमने परचेज की है 55 रेट 25 की रेट से। B2 नेक्स्ट है, B2 हमने लिया है 60 20 की रेट से। C1 नेक्स्ट है 12 की क्वांटिटी 80 की रेट से। C3 20 50 की रेट से। A5 ओपन नहीं है, उसको ओपन कर देते हैं। A5 30 60 की रेट से। टोटल मेरा 6335 हो चुका है, जो क्वेश्चन के अनुसार है। और अब मैं CGST इनपुट उस पर ले लेता हूँ 6% से, और SGST इनपुट मैं उस पर 6% से ले लेता हूँ। बिलिंग अमाउंट चेक कर लें, 7095.20 है, सही है। एंटर करके एक्सेप्ट करवा देते हैं और आगे वाली एंट्री पे चलते हैं। परचेज की लास्ट एंट्री है ये 446 SS एंटरप्राइजेस से A1 B3 C2 B5 A1, ये हमें परचेज करना है। बिल नंबर 446, पार्टी नेम SS एंटरप्राइज लेना है। क्रिएटर की लिस्ट में चला जाएगा। A1 10 क्वांटिटी रेट 35, B3 5 क्वांटिटी 24 की रेट से। साथ में क्वेश्चन लेके बैठे ताकि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि मैं कैसे क्वांटिटी और रेट ले रहा हूँ। B5 में सेलेक्ट करता हूँ, ये स्टॉक आइटम ऑलरेडी क्रिएटेड है, बस हमें सेलेक्ट करना है, रेट और क्वांटिटी डालनी है। A1 24 60 की रेट से 3410 टोटल हो चुका है। इस टोटल के जस्ट बाद में मैं CGST इनपुट चार्ज कर दूंगा 6% से, और SGST इनपुट चार्ज कर दूंगा। जस्ट कर्सर ले जाके मैं लेजर को सेलेक्ट कर दूंगा, CGST इनपुट। टोटल चेक कर सकते हैं 3819.20 टैली और क्वेश्चन के अनुसार। तो मेरी परचेज की एंट्रीज यहाँ कंप्लीट हुई। अब मुझे सेल्स की एंट्रीज डालनी है। देखिए ये सेल्स की एंट्रीज हैं, और सेल्स की एंट्री भी वैसे ही डालनी है। बिल नंबर 151 से स्टार्ट हो रहा है। क्वांटिटी जो हमें सेल करनी है A4 B3 C2 B5 A2 इस तरीके से दे रखा है, और CGST SGST का आउटपुट हमें देना है। हम चलते हैं सेल्स के ऊपर। इस बार दबाएंगे, प्रेस करेंगे F8 का बटन। रेफरेंस नंबर, बिल नंबर चलेगा 151। पहला ट्रांजेक्शन कैश का है तो कैश आ जाएगा। ये देखिए कैश का ट्रांजेक्शन था। और अब मैं यहाँ सेल्स अकाउंट क्रिएट करता हूँ। सेल्स के ग्रुप में जाएगा, इन्वेंटरीज वैल्यूज अफेक्टेड में यस करना है आपको, एक्सेप्ट करवा दें। और अब नेम ऑफ आइटम जो क्वेश्चन में है वही अपने को लेने हैं, और रेट भी आपको दे रखी है। A4 सबसे पहला 5 क्वांटिटी रेट हुई, सेल हुई 30 की रेट से। B3
10 क्वांटिटी सेल हुई 22 की रेट से। C2 12 क्वांटिटी रेट हुई सेल हुई 124 की रेट से। B5 25 क्वांटिटी सेल हुई 60 की रेट से। A2 64 70 की रेट से। 7838 देखिए टोटल हो चुका है 7838। अब मुझे CGST SGST चार्ज करना है, तो इस अगेन वही कंसेप्ट रहेगा। इस टोटल से जस्ट ऊपर अगर आप देखें तो स्टॉक नजर आएंगे। टोटल के जस्ट नेक्स्ट अगर आप कर्सर लेके चले जाएंगे तो यहाँ एंटर करने के बाद जब आप देखेंगे तो लेजर क्रिएशन रहेगा। ऑल्टर C का बटन दबाएंगे। CGST आउटपुट 6%। फीस एंड टैक्सेस का ग्रुप रखेंगे। अदर्स रेट डिफाइन करेंगे 6% ऑन टोटल सेल्स कर देंगे। यस कर दें, 6% अपने आप कैलकुलेट हो गया। सेम आपको SGST का बनाना है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखते हुए परसेंटेज डिफाइन कर देंगे 6%। ऑन टोटल सेल्स रखना है ताकि वो टोटल सेल्स पर कैलकुलेट कर दें। देखिए टोटल हमारा हो चुका है 8778.56। यही हमारे क्वेश्चन में भी है। तो हमारी ये एंट्री कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं, इसको एक्सेप्ट करवाते हैं। देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है राकेश एंड सन्स का 152 बिल नंबर। अगेन वही क्वांटिटी है अलग अलग सेल करने की और CGST SGST चार्ज करना है। तो 152 नंबर, पार्टी नेम राकेश एंड सन्स है। यहाँ पर नया अकाउंट खुलेगा। डेटर्स के ग्रुप में जाना है इसको। इस अकाउंट का आप एक्सेप्ट करवा दें तो नया अकाउंट ऑल्टर C करके मैंने क्रिएट कर लिया। ग्रुप सन्ड्री डेटर्स का रखा है। सेल्स लेजर ले लिया और अब जो सेल क्वेश्चन में दे रखी है सबसे पहले A3 15 क्वांटिटी 30 की रेट से। B2 20 क्वांटिटी 25 की रेट से। C1 25 95 की रेट से। B4 30 55 की रेट से। C4 35 65 की रेट से। अमाउंट 7250 और अब CGST चार्ज करना है आउटपुट वाला। CGST आउटपुट SGST आउटपुट 6%। ये थोड़ा ध्यान से सेलेक्ट करें, इनपुट नहीं चला जाए। 8120 हमारी आंसर की क्वेश्चन की टोटल बिल की 8120 देख सकते हैं आप, टोटल हो गई है। इसको आप करवा दें। नेक्स्ट बिल हमारा है 153 नंबर। अगेन सेल का है। CGST SGST चार्ज करना है 6% से। A3 B2 C1 B4 और C4 का हमें सेल करना है। बिल नंबर 153। पार्टी नेम उमेश एंड सन्स क्रिएट करना होगा। डेटर्स के ग्रुप में चला जाएगा। हम इसको एक्सेप्ट करवा देते हैं और बार बार एंटर करने की जगह Ctrl A का बटन प्रेस करके हम सीधे सेव कर सकते हैं। सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट सेलेक्ट हो जाएगा। नेम ऑफ आइटम A3 3 30 की रेट से। B2 2 25 की रेट से। C1 6 95 की रेट से। B4 3 55 की रेट से। C4 2 65 की रेट से और 1005 मेरी टोटल है। और अब मैं CGST आउटपुट ले लेता हूँ 6% से। SGST आउटपुट अकाउंट ले लेता हूँ 6% से। तो ये मेरा एक बिल कंप्लीट हो जाएगा। इसकी एंट्री में पास कर दूंगा, सेव कर देता हूँ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट फोर्थ एंट्री बिल नंबर 154 कैश ट्रांजेक्शन। केवल 4 आइटम सेल करने हैं, सेल कर देते हैं। बिल नंबर 154। पार्टी नेम कैश। सेल्स अकाउंट A1 55 30 की रेट से। B4 60 25 की रेट से। C5 12 86। B1 20 55 की रेट से। 5282
और इसमें अगर आप क्वेश्चन में देखें तो IGST 12% से हमें चार्ज करना है, तो नया अकाउंट ओपन करना होगा आउटपुट में, IGST आउटपुट 12% से, ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप रखें, अदर्स 12% डिफाइन करते हुए सेल्स ले लें और इसको एक्सेप्ट करवा दें। टोटल सेल्स पे ये कैलकुलेट कर देगा 633.84 और टोटल एक बार अपने बिल से चेक कर लें 5915.84 सही है। तो अगले बिल पर चलते हैं, एक्सेप्ट करवा देते हैं और नेक्स्ट एंट्री हमारी है 5th नंबर, कैश सेल्स, अगेन IGST सेल है, बिल नंबर 155 जिसमें A3, P2, C1, B4, C5 हमें सेल करना है। बिल नंबर 155, पार्टी नेम कैश सेल्स और नेम ऑफ आइटम सब मैं ले लेता हूँ। सबसे पहला है A3 20 40 की रेट से, B2 25 30 की रेट से, C1 64 95 की रेट से, B4 62 55 की रेट से, C5 34 65 की रेट से। IGST आउटपुट जो हमने 12% लिया है वो इससे कैलकुलेट हो जाएगा, उसको लेना है। देखिए टोटल 14,840 हमारा टोटल मैच कर गया, तो हम सही चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा 156 नंबर बिल है, इसको मैं पहले एक्सेप्ट करवा देता हूँ। और 156 बिल की एंट्री है HK एंटरप्राइजेस को सेल करना है, 4 आइटम सेल होने हैं CGST SGST के साथ। 156 पार्टी नेम HK एंटरप्राइजेस, ऑल्टर C करते हुए मैं HK एंटरप्राइजेस का अकाउंट ओपन करूंगा। डेटर्स के ग्रुप में मुझे उसे डालना है। सेल्स अकाउंट और जो एंट्रीज हैं उसको हम डाल देते हैं। A2 सेल करना है 55 की रेट से, 30 रेट आ जाएगी, 55 क्वांटिटी 30 की रेट। B2 नेक्स्ट सेल है 60 की सेल करना है, रेट 25। C1 2 क्वांटिटी सेल करनी है 85 की रेट से। C3 20 सेल करना है 55 की रेट से। 4420 और 4420 के टोटल के बाद में हमें CGST आउटपुट चार्ज करना है 265.20। SGST हमें चार्ज करना है आउटपुट 6% 265.20। और टोटल एक बार हम हमारे क्वेश्चन से मैच करा लेते हैं, 4950.40 होनी चाहिए, वही है, यस करवा देते हैं। लास्ट बिल है मेरे ख्याल से 7 नंबर 157 नंबर A1 B3 C1 A1 B2 को कैश सेल्स पे हमें दिखाना है और CGST SGST 6% चार्ज करना है। बिल नंबर 157 पार्टी नेम कैश सेल्स अकाउंट और क्वांटिटी हम ले लेते हैं स्टॉक की। सबसे पहले A1 10 क्वांटिटी 40 की रेट से, B3 5 क्वांटिटी 30 की रेट से, C1 10 क्वांटिटी 110 की रेट से, A1 24 क्वांटिटी 65 की रेट से, B2 23 क्वांटिटी 80 की रेट से, 5050 टोटल। और टोटल के जस्ट नेक्स्ट में CGST आउटपुट चार्ज कर देता हूँ 6% से, SGST आउटपुट चार्ज कर देता हूँ 6% से एंटर करते हुए। और टोटल चेक कर लेते हैं 5656 होनी चाहिए, यस 5656 टोटल मैच कर रही है। तो हमने इन एंट्रीज को एक्सेप्ट करवा दिया। जिसका आपको स्क्रीनशॉट लेने को कहा जाए क्वेश्चन में आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना रहेगा। अब बात करेंगे इसका आउटपुट हमें कैसे देखना है। स्किप करते हैं, स्टॉक से रिलेटेड हम परचेज सेल के स्टॉक वाइज और GST वाइज हम ट्रांजेक्शन को एंटर कर चुके हैं। देखें सबसे पहला जो आउटपुट हमारे पास है जिसका हमें स्क्रीनशॉट लेना रहेगा, स्टॉक समरी में जाएं। स्टॉक समरी देखें आप, ABC तीनों ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं। ऑल्टर F1 दबाएंगे तो डिटेल्ड आपके पास आ जाएगा क्वांटिटी वाइज। देखिए 3 ग्रुप कंपनी के हमने बनाए थे स्टॉक के, ABC में A1 A2 A3 A4 A5 के पांचों के कितना बैलेंस किस एवरेज रेट से पड़ा हुआ है
वो आपको क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे नजर आ जाएगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और या फिर वेटेड एवरेज का यूज करते हुए, क्योंकि ये टैली हमें ऑप्शन देता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या वेटेड एवरेज का, उसका यूज करते हुए देखिए यहाँ कहीं होगा, चलिए इसको नेक्स्ट मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। बी सी का भी ऐसे ही बैलेंस आपको दे रखा है। इसका प्रिंट स्क्रीन लेते हुए आप अपनी रोल नंबर की वाली फाइल में जाएं, वर्ड फाइल ओपन करें, और वर्ड फाइल में जहां लास्ट क्वेश्चन आपने सेव कर रखा हो, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, 5 का पहला स्क्रीनशॉट आप ले लें स्टॉक समरी का। ऐसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में भी मैं आपको बता चुका हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का भी आपको लेना रहेगा। बाहर जाकर गेटवे ऑफ टैली से बैलेंस शीट पे जाएं, उसे ऑल्टर F1 से डिटेल्ड करें, प्रिंट स्क्रीन दबाएं और अपनी वर्ड फाइल में जाकर स्क्रीनशॉट सेव कर दें। आपके रोल नंबर से क्वेश्चन नंबर 5 और बैलेंस शीट नजर आ जाएगी एग्जामिनर को। ऐसे ही गेटवे ऑफ टैली पर बाहर जाकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करें, डिटेल्ड में जाएं और डिटेल में क्योंकि अभी स्टॉक वाइज आप यहाँ देख पाएंगे, तो इसको प्रिंट स्क्रीन में लें और अपनी वर्ड फाइल में जाकर आप उसको सेव कर दें। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमने स्टॉक ट्रांजेक्शन को भी देखा है, ट्रायल बैलेंस को भी देख लिया, जीएसटी ट्रांजेक्शन को भी इसी क्वेश्चन में हमने देख लिया, और अदर ट्रांजेक्शन भी हो सकता है एग्जाम में आपको और साथ में देखने को मिले, जो कि अकाउंटिंग वाउचर में जाकर आपको डालने रहेंगे। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करें, एक एक अमाउंट को मिला के करें, ताकि उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट रहे, एग्जाम के जो आंसर की होगी उससे मैचिंग करता रहे। तो ये था 5वां क्वेश्चन स्टॉक समरी के साथ में। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको हेल्पफुल होगा करने में एग्जाम में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।